नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खंड काव्य मुक्ति दूत पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने। और हमारे पास जो सामग्री है वो असल में यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा। हाँ, उसकी तैयारी सामग्री से है। बिल्कुल। और पूरा फोकस काव्य के नायक महात्मा गांधी के चरित्र पर है। तो हमारा आज का मिशन कह सकते हैं ये समझना है कि इस काव्य में गांधी जी को किस तरह दिखाया गया है, उन्हें मुक्ति दूत क्यों कहा गया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये काव्य गांधी जी को सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत के तौर पर नहीं दिखाता। अच्छा। नहीं, ये उन्हें एक साहित्यिक हीरो के रूप में पेश करता है जिसमें कुछ खास लगभग देवी देवताओं वाले गुण हैं। हाँ। ये विश्लेषण इस बात की भी पड़ताल करेगा कि आज छात्रों को गांधी जी की विरासत से किस तरह रूबरू कराया जा रहा है। ठीक है, तो स्रोतों की शुरुआत ही मैंने देखा गांधी जी के एक बहुत ही शक्तिशाली वर्णन से होती है। उन्हें एक दिव्य पुरुष कहा गया है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, किसी इंसान को देवता का दर्जा देना। बिल्कुल, और कवि इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं करते। काव्य में साफ साफ गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया गया है। अवतार? हाँ, अवतार। इसके पीछे सोच ये है कि जब भारत में अंग्रेजों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो लोगों को बचाने के लिए खुद परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया। तो इस नजरिए से वो एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक मकसद के साथ भेजे गए एक दिव्य पुरुष थे। ये सोचने वाली बात है कि उस समय गांधी जी को एक दिव्य पुरुष के तौर पर दिखाना क्यों जरूरी लगा होगा। शायद एक आम इंसान के लिए अंग्रेजी हुकूमत जैसी विशाल शक्ति से लड़ना नामुमकिन सा लगता होगा। तो उन्हें ईश्वर का अवतार बताकर लोगों में एक असाधारण विश्वास और उम्मीद जगाने की कोशिश की गई। अच्छा, तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये लोगों को हिम्मत देने का एक साहित्यिक तरीका था। ये कहना कि हमारा नेता कोई आम आदमी नहीं बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, तो जीत निश्चित है। ये लोगों के मनोबल को बढ़ाने का एक जबरदस्त जरिया था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या किसी को दिव्य या अवतार बना देने से हम उनके इंसानी संघर्षों और शायद उनकी गलतियों को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठाते? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। साहित्यिक चित्रण अक्सर असलियत को थोड़ा सरल बना देता है। एक नायक बनाने की प्रक्रिया में एक जटिल इंसान की जो बारीकियां होती हैं वो कहीं खो जाती हैं। काव्य का मकसद इतिहास लिखना नहीं है, प्रेरणा देना है। और प्रेरणा के लिए कभी कभी एक आदर्श की जरूरत होती है, भले ही वो आदर्श असलियत से थोड़ा अलग हो। सही बात है। चलिए इस दिव्य पुरुष की छवि से आगे बढ़ते हैं। काव्य उनके सामाजिक कामों पर, खासकर हरिजन उद्धारक के रूप में उनकी भूमिका पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये उनके साहित्यिक चरित्र का एक मुख्य स्तंभ है, कह सकते हैं। गांधी जी को असहाय और दलितों के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। स्रोत बताते हैं कि उनकी बुरी हालत देखकर गांधी जी का दिल दर्द से भर जाता था। वो मानते थे कि सब लोग ईश्वर की ही संतान हैं, इसलिए कोई छोटा बड़ा या अछूत कैसे हो सकता है। इस भावना को लेकर कोई खास पंक्ति है क्या काव्य में, कुछ ऐसे जो याद रह जाएं? एक बहुत ही असरदार पंक्ति है जो सीधे सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाती है। जिन हाथों ने संसार गढ़ा, क्या उसने हरजुम नहीं गढ़े, तब फिर ये कैसा छुआछूत, किस गीता में पाठ पढ़ें। वाह, ये पंक्ति तो सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। ये सिर्फ एक कविता नहीं, एक तरह का घोषणा पत्र लगता है। ये सिर्फ भावना नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है कि आप अपने ही धर्मग्रंथों को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं था, काव्य में उनके काम को भी दिखाया गया है। साबरमती आश्रम का एक बहुत अहम जिक्र है। जब आश्रम के मैनेजर ने हरिजनों को आश्रम में रखने पर आपत्ति जताई, तो गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब उनके पक्के इरादे को दिखाता है। काव्य में उनके शब्द हैं, मैं घृणा द्वेष की ये आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। मतलब कोई समझौता नहीं? कोई समझौता नहीं। इससे पता चलता है कि वो अपनी बात के कितने पक्के थे। ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा वादा था जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ते। तो उन्होंने समाज के भीतर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की। और ये सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल। उस समय की एक और बड़ी दीवार थी धर्म की। हिंदू मुस्लिम एकता वाला मुद्दा आ गया है। वो सांप्रदायिक नफरत के कट्टर दुश्मन थे।
काव्य जोर देता है कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर से साथ लिया। पर क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी या उनके विश्वास का हिस्सा था? काव्य के हिसाब से ये उनके दिल से निकली हुई आवाज थी, कोई सियासी चाल नहीं। उन्होंने दोनों समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए बिना थके कोशिशें की। कवि ने उनकी इस भावना को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाया है, जो उनकी सोच को साफ कर देती है। मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। कितनी सरल और कितनी गहरी बात है। एक ही तस्वीर में उन्होंने पूरी फिलॉसफी समझा दी। ये लाइनें तो आज भी उतनी जरूरी लगती हैं जितनी तब रही होंगी, है ना? बिल्कुल, यही महान साहित्य की पहचान होती है, वो समय से परे होता है। ये उपमा दिखाती है कि गांधी जी की नज़र में हमारे मूल एक ही हैं, भले ही हमारे रास्ते अलग दिखते हों। ठीक है, तो हमने सामाजिक एकता की बात की, लेकिन राजनीतिक आज़ादी बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के तो अधूरी है। क्या काव्य गांधी जी की आर्थिक सोच पर भी कोई रोशनी डालता है? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्हें आर्थिक समृद्धि का पोषक के रूप में भी दिखाया गया है। यह दिलचस्प है क्योंकि हम अक्सर गांधी जी को एक आध्यात्मिक या राजनीतिक नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के रूप में कम। तो स्वदेशी और चरखा सिर्फ प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक ठोस आर्थिक योजना का हिस्सा थे। बिल्कुल, काव्य के अनुसार वो भारत की गरीबी को बहुत करीब से महसूस करते थे और उसे दूर करने के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। स्रोत में कई ठोस कदमों का जिक्र है, जैसे स्वदेशी चीजों को अपनाना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। सही बात है। और खादी और चरखे को बढ़ावा देना, जो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और मेहनत की इज्जत का प्रतीक बन गया। और वो सादा जीवन उच्च विचार वाला मंत्र, जी, वो भी, जो फिजूल खर्ची के खिलाफ एक नैतिक स्टैंड था। ये सब तो नीतियां हो गईं, लेकिन क्या काव्य में उनकी व्यक्तिगत भावना को भी जगह मिली है? मतलब वो आम आदमी के दर्द को कैसे महसूस करते थे? हाँ, और यही बात इस चित्रण को और भी असरदार बनाती है। एक बहुत ही भावुक कर देने वाली पंक्ति है जो दिखाती है कि ये उनके लिए कितना निजी मामला था। छोटा बच्चा भी भारत का है, एक अगर नंगा भूखा, गांधी जी को चैन कहाँ होगा, वो भी सो जाएगा भूखा। मतलब देश के सबसे गरीब इंसान का दर्द वो अपना दर्द समझते थे। हाँ, ये सिर्फ सहानुभूति नहीं थी, ये समानुभूति थी, एम्पैथी थी, जैसा हम कहते हैं। और अब उस गुण पर आते हैं जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है, अहिंसा। काव्य में उन्हें अहिंसा और करुणा की मूर्ति कहा गया है। हाँ, और काव्य इस विचार को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है। वो सिर्फ अहिंसा का पालन करने वाले नहीं, बल्कि उसके पुजारी थे। उन्हें करुणा की साकार मूर्ति यानी जीती जागती प्रतिमा कहा गया है। एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि वो अंग्रेजों के बुरे वक्त में भी उनका फायदा उठाना सही नहीं समझते थे। ये तो कमाल का सिद्धांत है। मतलब दुश्मन कमजोर हो तो उस पर वार मत करो। ये तो राजनीति में बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। सही कहा आपने। ये उनके सिद्धांत की गहराई को दिखाता है। उनके लिए अहिंसा सिर्फ दुश्मन के खिलाफ एक रणनीति नहीं थी, बल्कि जीने का एक तरीका थी, एक धर्म था। और भारत की दुखभरी हालत देखकर उनके दिल में करुणा का सागर उमड़ पड़ता था, चाहे वो भारतीय हो या अंग्रेज। तो ठीक है, सब चीजों को एक साथ रख के देखते हैं। एक दिव्य पुरुष, हरिजनों का उद्धारक, हिंदू मुस्लिम एकता का पैरोकार, एक आर्थिक सुधारक और अहिंसा का पुजारी। तो इन सभी गुणों का निचोड़ क्या है? ये सारी बातें मिलकर किस तस्वीर को पूरा करती हैं? ये सब गुण मिलकर ही उन्हें भारत का मुक्ति दूत बनाते हैं। अच्छा, यही इस काव्य की शीर्षक का सार है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, आर्थिक गरीबी से मुक्ति और आपसी नफरत से मुक्ति के लिए भी संघर्ष किया। काव्य के अनुसार उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई का बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया। उनके 30 सालों के लगातार प्रयासों से भारत की गुलामी की जंजीरें टूट गईं। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। जी, इसीलिए काव्य उन्हें सच्चे मायनों में भारत का मुक्ति दूत कहता है। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का संदेश लेकर आया। आज़ादी मिलने के बाद का क्या, ये हमेशा एक दिलचस्प सवाल होता है कि सत्ता हाथ में आने के बाद एक नेता क्या करता है। स्रोत उनके चरित्र के एक और पहलू पर रोशनी डालता है, सम्मान और पद के निर्लोभी। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो शायद ये उनके चरित्र का सबसे अहम और सबसे दुर्लभ हिस्सा है। उनका त्याग और बलिदान एक मिसाल के तौर पे पेश किया गया है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया।
उन्होंने जिंदगी भर तकलीफें सही और संघर्ष करते रहे। और जब मंजिल मिल गई तब? जब भारत आजाद हो गया और उनका मकसद पूरा हो गया, तो उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने सत्ता की राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्हें किसी पद, किसी कुर्सी या किसी सम्मान का कोई लालच नहीं था। कोई लालच नहीं। काव्य में उनके शब्द कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं, मानो वो देश से कह रहे हो, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदाओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये उनके निस्वार्थ भाव और सत्ता से पूरी तरह मोह भंग तो नहीं कहूंगा, पर अनासक्ति को दिखाता है। हाँ, अनासक्ति सही शब्द है। उनका काम पूरा हो गया था और अब मशाल अगली पीढ़ी को सौंपने का वक्त था। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये उनके चरित्र को एक संत की ऊंचाई पर ले जाता है। ये दिखाता है कि उनका संघर्ष देश के लिए था, अपने लिए नहीं। तो कुल मिलाकर मुक्तिदूत काव्य में गांधी जी की जो तस्वीर उकेरी गई है, वो एक ऐसे इंसान की है जो देवता जैसा है, आजादी का मसीहा है, समाज सुधारक है, आर्थिक चिंतक है और एक निस्वार्थ और अहिंसा को जीने वाला नेता है। हाँ, वो सच, प्यार, दया और देशभक्ति जैसे मानवीय गुणों की एक जीती जागती मिसाल थे। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक साहित्यिक हीरो का चित्रण है, जिसे खास तौर पर छात्रों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में तैयार किया गया है। ये गांधी जी के जटिल चरित्र को कुछ साफ और यादगार गुणों में बांध देता है, जैसे दिव्यता, करुणा, एकता, आत्मनिर्भरता और त्याग। ये उन्हें एक आदर्श के रूप में स्थापित करता है, जिसकी नकल की जा सकती है, जिससे सीखा जा सकता है। तो ये एक तरह से गांधी जी का हीरो वर्जन है, आप कह सकते हैं। ये इतिहास की क्लास नहीं, साहित्य की क्लास है। यहाँ तथ्यों से ज्यादा भावनाओं और आदर्शों पर जोर है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है। जी बिल्कुल। जब गांधी जी जैसे एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी ऐतिहासिक व्यक्ति को छात्रों के लिए इन खास वीर श्रेणियों में बांध दिया जाता है, हाँ, तो ये हमारी सामूहिक याददाश्त और समझ को कैसे आकार देता है। जब कोई इंसान एक किंवदंती, एक लेजेंड बन जाता है, तो उसकी इंसानियत की कौन सी बारीकियां हम भूल जाते हैं या खो देते हैं।